अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल टेस्टिंग में, जिसका कोड मैक 362 है, बेंडिंग टेस्ट। पेज नंबर 61 पे है। बेंडिंग टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जो बेंडिंग फोर्स के ख़िलाफ़ किसी मटेरियल की मज़ाहमत को, रेजिस्टेंस को जांचने के लिए किया जाता है। इसमें किसी मटेरियल की बेंडिंग फोर्सेस के ख़िलाफ़ स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। पढ़ते हैं आपकी बुक से ही, पेज नंबर 61 पर। ऐसे मशीनी पुर्जे जिन पर आमल क़ुव्वतें उनके महवरों यानी मरकज़ों पर अमल करने के बजाय ज़रा फासले पर अमल करें, गैर मरकज़ी लोड बर्दाश्त करने वाले कुल पुर्जे कहलाते हैं। ऐसे पुर्जों में इन गैर मतवाज़ी क़ुव्वतों की बदौलत बेंडिंग मूवमेंट पैदा हो रहे होते हैं। ऐसे पुर्जों में सी क्लैंप, पंचिंग मशीन की बॉडी और प्रेसों की बॉडियाँ आती हैं। इनके अलावा ऐसे पुर्जे या बीम और शाफ्टें वगैरह जिन पर बीम की तरह क़ुव्वतें अमल करें, वो भी बेंडिंग के ज़ेरे असर होते हैं। बेंडिंग के ज़ेरे असर पुर्जों के एक तरफ टेंसाइल स्ट्रेस, जिसे उर्दू में तनाव स्ट्रेस कहते हैं, और दूसरी तरफ दबाव स्ट्रेस या कंप्रेशन स्ट्रेस पैदा हो रही होती है। यानी एक तरफ कंप्रेशन स्ट्रेस अमल करती है, दूसरी तरफ टेंसाइल स्ट्रेस अमल कर रही होती है। इसके बाद आ जाएं पेज नंबर 63 पे। टेस्ट का वर्कपीस तैयार करने का तरीका। टेस्ट किए जाने वाले मटेरियल से स्पेसिमन या वर्कपीस तैयार किया जाता है, जिसकी गहराई अगर एच हो तो इसकी लंबाई 6H से 12H तक, यानी उससे 6 गुना या 12 गुना तक तय की जाती है। और क्रॉस सेक्शन यानी उसका डाया, उसकी चौड़ाई का 1/3 से निसफ रखा जाता है। इस वर्कपीस को वेजेस के ऊपर रखा जाता है। उन दोनों वेजेस का दरमियानी फासला स्पैन बेंडिंग टेस्ट की हदायत यानी नेचर के मुताबिक रख लिया जाता है। ये स्पैन 28 इंच या 710 मिलीमीटर अमूमन लिया जाता है, यानी दोनों वेजेस का दरमियानी फासला जो होता है। वेजेस की टेबल से ऊंचाई कम से कम 5 इंच रखी जाती है। इनमें से एक वेज पर अमूदी स्केल भी लगा होता है, जिस पर से आप रीडिंग पढ़ सकते हैं। जदीद मशीनों में बेंडिंग का झुकाव मालूम करने के लिए साथ में एक डिवाइस लगाई जाती है, जिसे डिफ्लेक्टोमीटर भी कहा जाता है। स्पेसिमन को वेजेस के ऊपर रखकर ऊपर से नीचे लोड अप्लाई किया जाता है सेंटर पे, जिससे वर्कपीस आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाता है। इस बेंड को साथ साथ स्केल पर नोट किया जाता है। जहाँ तक बेंड यूनिफॉर्म हो वहाँ तक इलास्टिक की लिमिट होती है, और इससे आगे बेंड की शरह बढ़ जाती है, जो कि फ्रैक्चर तक जारी रहता है, यानी टूटने तक जारी रहती है। इलास्टिक लिमिट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को भी नोट किया जाता है, ताकि अल्टीमेट स्ट्रेस या इंतहाई स्ट्रेस मालूम की जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनी हुई है, वो डायग्राम पे ज़रा गौर करें। साइडों पे जहाँ पे R1 और R2 लिखा हुआ है, ये असल में 2 वेजेस हैं। ऊपर से ये जो मैंड्रल है, इसकी मदद से लोड अप्लाई किया जा रहा है, और दरमियान में देखिए वर्कपीस है जो बेंड हो रहा है। ये डायग्राम भी आप इस टेस्ट की वजाहत में साथ ही बनाएंगे, और इसमें आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट, वो सारी डेफिनेशंस इसके साथ लिखेंगे,
जो आपने टेंसाइल और कंप्रेशन टेस्ट के दौरान लिखी थी। टेस्ट का तरीका क्या है? इसके लिए दो वेजेस होते हैं, उनके नीचे आम तौर पे स्केल लिखी होती है। डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए एक स्केल होती है, टेबल के ऊपर वो लगी होती है, ऊपर दो वेजेस रखे जाते हैं और वेजेस के ऊपर वर्कपीस रखा जाता है। वर्कपीस की लंबाई के मुताबिक वेजेस को आगे पीछे आप मूव भी कर सकते हैं। वर्कपीस को कोशिश की जाती है कि हॉरिजॉन्टल रखा जाए। हॉरिजॉन्टल वर्कपीस को रख के उसको ऊपर फिक्स करके वेजेस के ऊपर और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता लोड अप्लाई किया जाता है। आमतौर पे लोड की जो मकदार है वो 1 मिनट में 10 किलो न्यूटन तक होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल की नेचर क्या है। नरम मटेरियल के लिए कम लोड अप्लाई किया जाता है, सख्त मटेरियल के लिए ज़्यादा लोड अप्लाई किया जाता है। यानी ये डिपेंड करता है मटेरियल की नेचर पे। उम्मीद है आपको इस टेस्ट की समझ आ गई होगी। जहाँ से समझ ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो आपने याद करना है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसमें इजाफ़ा करना चाहें तो पेज नंबर 64 पे जो पहला पैराग्राफ है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। बेंडिंग के टेस्ट माइल्ड धातों यानी ऐसी धातें जो नरम होती हैं, जिनको इजीली बेंड किया जा सकता है, काटा जा सकता है, शीटों और प्लेटों पर किए जाते हैं और देखा जाता है कि किस हद तक यानी कितने ज़ाविये तक बेंड करने से क्रैक आते हैं, यानी कितने एंगल तक बेंड करने से वो टूटना शुरू हो जाता है या उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। हत्ता के 180 दर्जे तक शार्प बेंड भी देकर टेस्ट किया जाता है, यानी बिल्कुल बेंड करके 90 एंगल 180 एंगल, 90 से डबल जो एंगल होता है उसको 180 एंगल कहते हैं। किसी दांत की डक्टिलिटी चेक करने के लिए इस दांत की बनी स्ट्रिप को एक ख़ास ज़ाविये तक बार बार एक ही मकाम से बेंड किया जाता है। डक्टिलिटी होता है तार पजीरी। आपको इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाई थी, जिसमें एक दफ़ा बेंड देकर सीधा किया जाता है, फिर दूसरी दफ़ा इसी मकाम से पहले जितने ज़ाविये तक मोड़कर सीधा किया जाता है। इस तरह बार बार करके देखा जाता है कि कितनी बार बेंड करने से या सीधा करने से मटेरियल टूटता है। इन बेंड की तादाद से डक्टिलिटी तय पाती है। ये आप बेंडिंग टेस्ट में मज़ीद लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह शेयर टेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।